आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 12 फरवरी को। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस होता है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है और 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस व विश्व कैंसर दिवस होता है। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है और 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV व एड्स जागरूकता दिवस होता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस व 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में सतुर यात्रा महोत्सव 2024 कहाँ शुरू हुआ। तो ये महाराष्ट्र नहीं, कर्नाटक में शुरू हुआ। जो सतुर मठ निस्वार्थ सेवा, कर्म ही पूजा और परोपकार, इन 3 सूत्रों का केंद्र रहा है। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया है और रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस IIT ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये IIT गुवाहाटी ने। भारतीय नौसेना ने IIT कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टेटलम की खोज की है। KVIC ने IIT दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। तो ये दी है असम। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ आयोजित की जा रही है। तो ये लखनऊ में। कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में। इस आयोजन का उद्देश्य अपराधों की वैज्ञानिक पहचान और जांच के लिए पुलिस अधिकारियों के बीच सहयोग और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का क्वेश्चन है कि हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है। तो किसने जीता है? ये सुमित नागल ने जीता है। सुमित नागल ने। तो भारत के शीर्ष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में उन्होंने इटली के लूका नार्दी को हराकर अपना 5वां चैलेंज स्तर का एकल खिताब जीता। उन्होंने साल 2017 में बेंगलुरु ओपन में अपना पहला चैलेंजर जीता और कुछ साल बाद ब्यूनस आयर्स चैलेंजर टाइटल भी जीता। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सरकार ने MBPY में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। तो ये क्या हो जाएगा? उड़ीसा। भुवनेश्वर में बारामुंडा ISBT के नाम VR अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा के रेडांट चटनी यानी कि काई चटनी को GI टैग मिला है। उड़ीसा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन AD चैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक उड़ीसा में हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन TTE नियुक्त हुई हैं। तो ये हो जाएगा, कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंधु गणपति। सिंधु गणपति को दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षण
TTE के रूप में नियुक्त किया गया है। दक्षिणी रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन ट्रैवलिंग टिकट परीक्षक TTE के रूप में सिंधु गणपति की नियुक्ति भारतीय कार्यालय में समावेशिता और स्वीकृति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 37 वर्ष की आयु में सुश्री गणपति ने न केवल बाधाओं को तोड़ा है बल्कि प्रतिष्ठित सरकारी पदों पर ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए एक मिसाल भी कायम की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर नीति लागू की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में मनाया जाएगा। भारत की पहली AICT लखनऊ में बनेगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो ये मॉरिशस। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा का जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। आदियोगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा नोएडा में स्थापित की जाएगी। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में मनाया जाएगा। भारत की पहली AICT लखनऊ में बनेगी। अब हम ये मॉरिशस के बारे में थोड़ा जान जाएंगे, देखते हैं। तो 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया। अब श्रीलंका और मॉरिशस के लोग भी UPI पेमेंट सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे पहले 2 फरवरी को फ्रांस में भी UPI सर्विस की शुरुआत की गई थी। फ्रांस में UPI के जरिए एफिल टावर के लिए टिकट बुक की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये फिनलैंड। ओल्जास एक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अहमद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं और बर्नार्डो इरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सक्सेस मसरा को चुना गया है। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। अगला क्वेश्चन है कि किसे KPP मतलब हाल ही में किसे KPP नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये S सोमनाथ जी को सम्मानित किया गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जो है वो अवार्ड नीमा सरीखानी ने जीता है। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्यारेलाल शर्मा को सम्मानित किया गया है। मिस अमेरिका 2024 का ताज मेडिसन मार्स ने जीता है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला भारतीय दिव्यकीर्ति सिंह बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जो है पुरस्कार मिला है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मौत की सज़ा पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा किया है? तो ये कतर ने। कौन सा हो जाएगा? कतर ने। अगला क्वेश्चन है कि वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले श्रीलंकाई क्रिकेट कौन बने हैं? तो ये पथुम निसांगा बने हैं। पथुम निसांगा ने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बनकर इतिहास रच दिया है। निसांगा ने 139 गेंदों में 210 रन की शानदार पारी खेली। निसांगा ने सनत जयसूर्या के 189 रन के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। जयसूर्या ने 2000 में
शारजाह में भारत के खिलाफ यह पारी खेली थी? फिर अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में कहाँ दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हैदराबाद में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।